बड़ा सुन्नी टनाटन है। ऐसा गांव है ये जो अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग हुजूर ताजुल शरिया के मुरीद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ऐसे भी है जो मुफ्ती आजम के दीवाने हैं, कुछ ऐसे भी है जो आला हजरत की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने वाले हैं। आओ मैं चंद आशार आपके दयार तक पहुंचा दूं, आप लोगों का जायजा लेने के लिए। उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूंगा। लोग, कोई शायर लिखता है, कहता है, किसी शायर ने कहा, मचल के कह दो सुभान अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह, और कह दीजिए एक मर्तबा या हबीब अल्लाह। और शायर कहता है, हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है, मचल के कह दो सुभान अल्लाह, हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है, खुदा का वो बंदा मकबूल, खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है। हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है, खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है। ये उस पर मेरे मुस्तफा की अता है, ये उस पर मेरे मुस्तफा की अता है। जो अहमद रजा आला हजरत बना है, वो तकवे में, वो फतवे में सबसे जुदा है, वो तकवे में, फतवे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मौजिज़ा है, रजा मेरे आका का एक मौजिज़ा है। वो तकवे में, फतवे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मौजिज़ा है। करे कोई आका की तौसीफ ऐसे, रजा ने बयां की है तारीफ जैसे। करे कोई मेरे आका की तौसीफ ऐसे, रजा ने बयां की है तारीफ जैसे। बहुत उलूमों का मालिक रजा है, वो यूं ही नहीं आला हजरत बना है। अरे मुनकिरो उसका मियार देखो, फकत इल्म क्या उसका किरदार देखो। जो खुशबू से सैयद को पहचान जाता, जो खुशबू से सैयद को पहचान लेता, जो अजमत की सादात की जानता था, दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया, उसी ने हमारा अकीदा बचाया। रजा से मोहब्बत है हम सुन्नियों को, रजा से मोहब्बत है हम सुन्नियों को, और उसी ने सहारा दिया हम आशिकों को। रजा है हमारा और रजा के हैं हम, लगेगा यूं ही आला हजरत का नारा। सुनो शेर पेश कर रहा हूं, मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है, और तमाम मुफ्ती लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद। सलातुम व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आओ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खुदा की कसम, ये नबी का मिलाद वो मिलाद है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो ना, आपके यहाँ भी जन्मदिन का रिवाज है। आपके यहाँ भी बहुत इंग्लिश में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आओ आओ अल्लाह की कसम, उस सामना के लाल को तो देखो, उस अब्दुल्ला के बेटे को तो देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे, अभी आमना का लाल पैदा नहीं हुआ, अभी अब्दुल्ला का लाल अब्दुल्ला की पुष्ट में नहीं आया। आओ उससे पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखो, जो अल्लाह का खलील है। इस्माइल सबीउल्लाह को देखो, जो अल्लाह ने जिससे कुर्बानी अपनी बारगाह में
कबूल करी। आओ उसके बारे में सुनो। जब खाना काबा की बुनियाद रखी गई, अल्लाह अकबर कबीरा, ए लोगों जितने हाजी लोग हैं जाते हो ना हज के लिए, मकाम इब्राहिम पर भी जाते होगे, मकाम इब्राहिम को भी देखते होगे जो मकाम इब्राहिम पर जो पत्थर है उसकी ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं। वो आज तो पत्थर वो शीशे में कैद है, लोग देखते हैं कि जो मकाम इब्राहिम है वो जो पत्थर है उस पे इब्राहिम के कदम में अक़द छपा हुआ है। अल्लाह अकबर। मैंने मक्के की तारीखें देखी, मैंने मक्के की गलियों को नहीं देखा, लेकिन तारीख के और आंख पलट कर देखे तो किसी तारीख में नहीं मिलता इब्राहिम का किसी और पत्थर पर भी पैर का नक्श आया है, किसी और पत्थर पर भी पैर का निशान आया है। नहीं, मकाम इब्राहिम पर ही क्यों आया? अब तो में इब्राहिम लोग जाते हैं, लेकिन आओ मेरे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबे की बुनियाद को रखा, काबे की बुनियाद बुलंद होती रही। इस्माइल सबीउल्लाह पत्थर लाते हैं, काबे की बुनियाद बुलंद हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे, बुनियाद जैसे ऊंची होती रही, वो पत्थर जो मकाम इब्राहिम है वो भी ऊंचा होता रहा, वो भी पहाड़ का काम करता रहा। अब अचानक की बात, खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, खाना काबा मुकम्मल बन गया। अब रब की जानिब से निदा आती है, रब फरमाता है अपने खलील से, ऐ मेरे खलील मजदूरी ले लो। ए लोगों बताओ क्या कहा? ए मेरे खलील मजदूरी ले लो, ए मेरे खलील अपनी मेहनत का सिला ले लो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेहनत का सिला क्या होगा? नोटों की गड्डी नहीं थी, बल्कि रब ने ऐलान फरमाया, ए मेरे खलील सुनो, अभी तक पत्थर पे निशान नहीं, मकाम इब्राहिम पर इब्राहिम के कदम का निशान नहीं। ऐ लोगों सुनो, ये निशान कब पड़ा, क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? कोई पूछने लगे, आओ बात चली है नबी की विलादत की, बात चल रही है नबी की शान की, तो आओ सुनते चलो। मकाम इब्राहिम बुलंद हो गया, मकाम इब्राहिम ऊंचा होता रहा, खाना काबा मुकम्मल हो गया। रब की तरफ से निदा आई, ए इब्राहिम अपनी मेहनत की मजदूरी ले लो। मौला क्या लो? कहा खाना काबा के सामने खड़े होकर, ए इब्राहिम जो मांगना चाहता है मांग ले, तेरी मुराद को पूरा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे नबी पैदा नहीं हुए अभी अब्दुल्ला की पुश्त में नहीं, आमना के शिकम में नहीं आया, लेकिन जब इब्राहिम ने खाना काबा के आगे हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ किया, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, तू मुझे मेरी नस्ल में मेरे जिसके जरिए तूने कायनात के सर्रे सर्रे को पैदा फरमाया, उस नबी को मेरी पुश्त में पैदा फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब उसी मकाम इब्राहिम पर मिलादे मुस्तफा को पढ़ा, मिलादे मुस्तफा का पढ़ना था, उसका सदका ये हुआ जैसे मुस्तफा के मिलाद को पढ़ा पत्थर मोम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आओ बात चल रही है, पत्थर मोम हो गया, पत्थर मोम हो गया। मक्के की तारीख सुनी, मक्के की तारीख ये थी, किसी के शौहर का इंतकाल हो गया, 1 साल तक औरत उसका शोक मनाती थी, गम मनाती थी, गम मनाती थी 1 साल तक। अच्छा लिबास नहीं, आंखों में सुरमा नहीं, इतर की खुशबू नहीं, लेकिन जब अब्दुल्ला का बेटा आमना के शिकम में आया, चंद दिन गुजरे अब्दुल्ला को इंतकाल किए हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्के की गलियों में, मक्के के कूचे में ये आवाज बुलंद होने लगी, देखो तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। और आमना
ऐसी खुशबू लगाती है, ऐसी खुशबू लगाती है, बेटे का गम नहीं मनाते, शोहर का गम नहीं मनाती। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे, जब ये चनागोइया औरतों में फैल गई, औरतों से उनके शोहरों के कानों में आई, तो ये चंद लोगों ने, मक्के के चंद जिम्मेदारों ने अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में गए और कहा, आप तो काबे के मुतवल्ली है, आप तो खाना काबे के मुतवल्ली है, आप तो बड़ी शान वाले हैं, आप तो बड़े वकार वाले हैं। तुम्हारे बेटे को चंद दिन हुए हैं गुजरे हुए, तुम्हारी बहू अभी तो उसका शौक भी नहीं मनाती, ऐसी खुशबू लगाती है, बड़ी सच बन के निकलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल मुत्तलिब को ये बात नागवारा गुजरी, और जैसे नागवारा गुजरी बड़ी तकलीफ हुई। घर को आए, अपनी बीबी को बुलाया, डायरेक्ट एकदम अपने आप ने ना कहा, अपनी बीबी को बुलाया, कहा हमने सुना है कि अब्दुल्ला का शौक नहीं मनाती है बहू। देखो लोग ऐसे ऐसे कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बरकत की बात चल गई है ना, कि आमना के लाल में कितनी बरकतें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे, खुदा की कसम जब इतना कहा तो अब्दुल मुत्तलिब की बीबी ने अपनी बहू से कहा कि लोग मक्के के यूं कहते हैं कि आपने खुशबू लगाना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा की कसम कुर्बान जाओ आमना के लाल पर। जब सज्जदा आमना को बुलाया अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में, ये सज्जदा आमना नबी की वालदा, अल्लाह अकबर कबीरा, जब अपने ससुर की बारगाह में आती है तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाती है, ए बहू, मक्के की गलियों में ये आवाज गूंज रही है, ये आवाज कैसी है? खुदा की कसम। अब सुनो, हजरत आमना फरमाती है, नबी की वालदा फरमाती है, नबी की अम्मा ने फरमाया, मैंने कहा मेरे वालिदे मोहतरम सुनो, मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करती, मैं कोई नया जोड़ा नहीं पहनती। कहा फिर मक्के की गलियों में ये बात गूंजी कैसे? तो सुनो आमना का जवाब। कहा जब से तुम्हारे बेटे की निशानी मेरे शिकम पे आई है, जिस चीज को मैं हाथ लगाती हूँ वो चीज खुशबू से मुअत्तर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। वो चीज खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। और ऐसे ही नहीं, आओ देखो तारीख की औलाद पलट कर तो देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे, हजरत आमना अपने ससुर की बारगाह में यही नहीं रुकी, तो आपका तो दिल टूट चुका था। मक्के के लोगों ने जब बयान किया था कि आपकी बहू बड़ी खुशबू लगाती है, तो आप बड़े अदबन खड़ी हो गई और कहा, सुनो अब्बा हुजूर, सुनो सुनो, ये तो एक खुशबू की बात है, आपके बच्चे के, आपके बेटे के लिए कमानत की बात है। मैं जिस तकिए पे सर रख कर सोती हूँ वो तकिया मैंने 3 मरतबा धो दिया, लेकिन जिस तरह पहले दिन से खुशबू है आज भी इसी तरह खुशबू आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत क्या फरमाते हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, पतों पर भी बरसा दे। तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। और हजरत आमना, और तो फरमाओ, खुदा की चंद दिनों के बाद पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई। अब लोग, तारीख तो सुनी होगी आपने कि मालदारों के बच्चे मालदारों के बच्चे हलीमा लेकर आ गई, मालदारों के बच्चे दाइयां लेकर आ गई। हजरत मुत्तलिब खानाए काबा की दीवार के पास खड़े थे, यही फिक्र थी, मैं अपने लाडले को किसे दूं? करीब है मेरा लाडला, खुदा की कसम
मेरे नबी ने किसी मालदार दाई को कबूल नहीं किया, बल्कि दाई को कबूल किया तो हलीमा को। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिसकी ऊँटनी भी बीमार थी। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हो? अब सुनो, गौर फरमाओ। अब्दुल मुत्तलिब ने दाई हलीमा को करीब किया, कहा क्यों आई हो? कहा बच्चा तलाश था। कहा अच्छा बच्चा तलाश था। कहा दो को मिलेगा तो कुछ नहीं, बच्चा ही है ले जाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा ही है ले जाओ। जुमला सुने क्या कहा? बच्चा ही है ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह दाई हलीमा ने आमना की आगोश से नबियों के सरदार को उठाया। वो बीमार ऊँटनी जिससे चला नहीं जाता, जिससे उठा नहीं जाता, खुदा की कसम तोड़ रही है। वो दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे हो गई। लेकिन आओ उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह दाई हलीमा ने अपने लगते जिगर को, लो बच्चा देखो, अमानतदार देखो, नबी देखो 55 की उम्र में है। नबी 55 की उम्र में, 55 की उम्र में नहीं, 55 की उम्र में है मेरा नबी। और हलीमा पे दो बच्चे थे, एक उनका लाडला बेटा था, खुद का था, और एक दाई हलीमा ने मुस्तफा को लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब दाई हलीमा दूध पिलाती है, एक पिस्तान का दूध पी लिया। दाई हलीमा ने पैगंबर इस्लाम को चाहा दूसरी पिस्तान का दूध पिलाना, लेकिन खुदा की कसम मेरा पैगंबर ये बचपन में ऐसा अमानतदार था, दाई हलीमा को बतला दिया ये मुस्तफा किसी का हक मारने नहीं आया, बल्कि मरे हुए हकों को दिलाने के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब सुनो, दाई हलीमा की बारगाह में जब से वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल, नाराए रिसालत, या रसूल। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। आओ, बात चल रही है दाई हलीमा की। औरतें कहती है, अरे दाई हलीमा तेरे घर कितना तेल है, चराग सारी सारी रात नहीं बुझता। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा की बरकतें तो देखा करो, मुस्तफा की अजमतें तो देखा करो। अपने घरों में दुरूद पाक पढ़ के मुस्तफा की मोहब्बत का चराग तो जलाया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दाई हलीमा की बारगाह में क्या कह रही है औरतें? क्या कह रही है? सारी सारी रात चराग जलता है। ए दाई हलीमा तेरे घर तेल बड़ा है, बड़ा फजूल खर्चा करती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दाई हलीमा कहती है मेरे घर तो चराग जलता ही नहीं है। ये चंद महल्ले की औरतें देखने के लिए आई और देखा तो क्या देखा, एक ने एक अंदर गई, देखती क्या है कि मुस्तफा के रूखे सेवा से खुदा की कसम नूर की चमकें फूट रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई चराग नजर नहीं आया। दूसरी ने देखा कोई चराग नजर नहीं आया। तीसरी ने देखा कोई चराग नजर नहीं आया, बल्कि दाई हलीमा ने बतला दिया, अरे कौन से चराग की बात करती हो? या अल्लाह ने दोनों जहान को जो रोशन किया है वो आमना के चराग से रोशन किया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान के अल्लाह। चराग से रोशन किया है जो अल्लाह ने मेरी गोद में मबूस फरमा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे, ये है आमना का चराग। ऐ लोगों, मोहब्बत तो किया करो। खुदा की कसम में तुम्हें क्या बयान करूं। आओ, हजरत आ चुके हैं। आओ, एक गरीब बिचारी, एक बेबस, एक गरीब, ऐसी गरीब अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं, बच्चा परेशान है, बीमार है, बीमारी में उलझ चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे, बीमारी ने पकड़ लिया है, शिफा हाथ नहीं आ रही। किसी टैबलेट ने शिफा ना दी, किसी नुस्खे ने शिफा ना दी। अब यही अपने बच्चे को लेकर दाई हलीमा की बारगाह में पहुंची। अब
तो बताओ तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे वो मेरा आमना का लाल, खुदा की कसम तमाम डॉक्टर एक तरफ, वो आमना का लाल एक तरफ। अब ये जो कहीं से शिफा ना मिली, ये सईफा हलीमा की बारगाह में पहुंच गई। कहा क्यों आई हो? कहा मेरा बेटा जो है ये मेरा जो बच्चा है, मैंने बड़ा इलाज कर लिया है, किसी टैबलेट ने काम नहीं किया है, मैंने बड़े हकीमों को दिखाया है, किसी नुस्खे ने काम ना किया है। अल्लाह अकबर। ए हलीमा परेशान हूँ, मेरे बेटे को शिफा दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो आमना का लाल खुदा की कसम अभी चारपाई पे लेटा हुआ है। अब दाई हलीमा ने कोई टैबलेट ना दी, कोई नुस्खा ना दिया, बल्कि मुस्तफा के कदमों को धोकर उस बीमार को पिला दिया। चंद लम्हे ना गुजरे, खुदा की कसम तारीख में आता है, चंद लम्हे ना गुजरे अल्लाह ने शिफा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शिफा दे दिया। और जब शिफा दिया तो तुरंत मिठाई लेके ताई हलीमा की बारगाह में पहुंची। कहा ये मिठाई कैसी है? कहा किसी किसी डॉक्टर की टैबलेट ने काम ना किया, किसी हकीम के नुस्खे ने काम ना किया। ताई हलीमा कौन सी ऐसी चीज दे दी जो मेरा बेटा एकदम सेहतमंद हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया? तो खुदा की कसम लो सुनो, ताई हलीमा ने फरमाया मैंने कुछ ना दिया, इस मोहम्मद के कदमों का धोबा दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। जानते हो क्या फरमाते हैं? कदमों का धोबन है आबो हया, है वो जाने मसीहा हमारा। तो ये नबी की विलादत है, ये नबी की शान है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा फरमाया। काहे के लिए? काहे के लिए? इबादत के लिए। मचल के कह दो काहे के लिए? घूर रहा है। हाँ, मचल क्या कहो सुभान अल्लाह। काय के लिए पैदा फरमाया? मैं तकरीर कर रहा हूँ, क्या है? इबादत। आप सुनना है वो क्या है? इबादत। लो, चंद मिनट की गुफ्तगू है और मैं आपका वक्त ले लूं। मैंने तकरीर कर रहा हूँ, इबादत। आप सुन रहे हैं, इबादत। उलमा की ज़ियारत करना इबादत, मदरसे की इमदाद करना इबादत, इमाम की खिदमत करना इबादत, गरीबों की मदद करना इबादत, रोजा रखना इबादत। बोलो, रोजा रखना, ज़कात देना, नमाज पढ़ना, ये सारे काम इबादत। नमाज पढ़ता है, सवाब किसे मिलता है? पढ़ने वाले को, देखने वाले को, पढ़ने वाले को। रोजा रखता है, किसे सवाब मिलता है? रोजा रखने वाले को या देखने वाले को? रोजा रखने वाले को। मैं ज़कात, तुम ये सवाब मिले, तुम समात कर रहे हो, तुम्हें सवाब मिले। मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुझे सवाब मिले। लेकिन आओ खुदा की कसम, एक ऐसी इबादत करूं मैं, सवाब मिले तुम्हें, तो कौन सी इबादत है? अगर इसी मजमे में कुरान का कारी कुरान को बुलंद आवाज से पढ़ने लगे, अल्लाह इतना ही सवाब पढ़ने वाले को अता करता है, इतना ही सुनने वाले को अता। लेकिन पुरफितन दौर यह है, आज के ऐसे पुरफितन दौर में लोगों ने अपने बेटों को, अपने बच्चों को आलिम बनाना छोड़ दिया है। अब बताओ आलिम क्यों नहीं बनाते? मैं पूछना चाहता हूँ। तो लोग कहते हैं मस्जिद का इमाम बनने के बाद 4 या 5 हजार तनख्वाह मिलेगी, 6 हजार तनख्वाह मिलेगी, 10 हजार तनख्वाह मिलेगी। लोगों की चनागोइयां बड़ी सुननी पड़ेंगी, लोगों की गालियां सुननी पड़ेंगी। वो लोग इमाम पे तानाशाही दिखाएंगे,
जिसने कभी बीबी से बीबी को तो बात ना कही हो, अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो ख्याल रखते हो। लेकिन आओ सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनने के बाद, तुम्हारा बेटा मास्टर बनने के बाद, तुम्हारा बेटा डीएम बनने के बाद, तुम्हारा बेटा एसडीएम बनने के बाद, तुम्हारा बेटा बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद तुम्हें दुनिया में शोहरत तो देगा, तुम्हें दुनिया में दौलत तो देगा, तुम्हें दुनिया में इज्जत तो देगा, लेकिन खुदा की कसम वो जमींदार, वो मकानात, वो तमाम दुनिया ही के होंगे, वो सारे नजारे दुनिया ही के होंगे। लेकिन एक कुरान पढ़ने वाला, एक हाफिज कुरान जब अपने वालिद को शोहरत देगा, वो शोहरत दुनिया में नहीं बल्कि महशर में होगी, वो मकान दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ या मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन निस्ब कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आगे से पीछे तक सभी हजरात एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब तबारक व तआला से दुआ है, मौला जो बोला है उसमें जो भी कोताही हो गई अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह।